डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी परिचय। तो आज हम लोग बायोलॉजी से एक टॉपिक लेने वाले हैं जो कि है सेल साइकिल। वैसे तो आप लोगों को सेल साइकिल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगी, बट ये जो वीडियो है वो बहुत शॉर्ट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दैट मीन्स कि आप लेस टाइम देंगे और बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाएंगे, और इसी सारा सब कुछ अगर आप अपने पेपर में लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली एक डायग्राम से समझने की ज़रूरत है कि सेल साइकिल क्या होता है। तो आइए हम वीडियो में चलते हैं। सेल साइकिल को पूरा समझने से पहले हम उसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो सेल साइकिल के की पॉइंट्स है, सेल साइकिल मेनली 2 फेजेस में रहता है। पहला है इंटरफेज और दूसरा है माइटोटिक फेज। इंटरफेज हम रेस्टिंग फेज कहते हैं सेल की, और माइटोटिक फेज वो फेज है जहाँ सेल माइटोटिकली एक्टिव होती है, डिवाइडिंग फेज में होती है। जो माइटोटिक फेज है उसकी भी 2 फेजेस होती हैं, साइटोकाइनेसिस जहाँ की साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, और कैरियोकाइनेसिस जहाँ की न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। जो कैरियो वर्ड है वो मेनली न्यूक्लियस के लिए डिफाइन किया गया है। तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न। तो आइए अब हम सेल डिवीज़न को या सेल साइकिल को अच्छे से समझते हैं। डिवीज़न वाला जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम ब्रॉडली सेल साइकिल के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंशियल प्रोसेस विच अकर बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ वन सेल, जैसे कि ये कोई एक सेल है, ये बनी है, हम मानते हैं किसी भी सेल से बनी होगी, एंड रीडिवीजन ऑफ द सेल, और इस सेल का जब दोबारा डिवीज़न हो, यानी कि ये सेल किसी एक सेल से बनी थी और ये सेल फिर से डिवाइड होके 2 सेल्स बना दे, तो इसके बीच का जो प्रोसेस है, यहाँ इस सेल से एक और सेल बनने के बीच का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल साइकिल। इवेंट्स अकर ड्यूरिंग सेल साइकिल हम मेजरली 2 इवेंट्स मानते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। डीएनए हम सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे न्यूक्लियस में रहता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन एंड देन सेल ग्रोथ। उसके बाद आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल है उसे हम ब्रॉडली 2 स्टेजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हमने अपने स्टडी के पर्पज से क्लासीफाई किया है, ऐसा कोई सेल में क्लासिफिकेशन नहीं मिलता। हम बता रहे हैं कि ये इंटरफेज होता है, एक माइटोटिक फेज होता है। इंटरफेज वो फेज होता है जहाँ सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, यानी कि 1 से 2 नहीं हो रही होती है, बस डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। जैसे कि हम घर में खाना बनाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, पर खाना उस समय नहीं बन रहा होता, सब्जी उस समय नहीं बन रही होती। प्रिपरेशन क्या होती है? हम सब्जी लेके आते हैं, हम मसाले लाते हैं, हम सब्जी को काटते हैं, धोते हैं। इसी तरह सेल प्रिपेयर कर रही होती है खुद को डिवाइड करने के लिए। माइटोटिक स्टेज क्या है? जहाँ सारी प्रिपरेशन हो गई है, अब हम सब्जी बना रहे हैं, यानी कि हम सेल का डिवीज़न कर रहे हैं, वहाँ न्यूक्लियस का डिवीज़न कर रहे हैं, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसे हम 2 स्टेज में क्लासीफाई करते हैं, साइटोकाइनेसिस जिसमें आता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। जो इंटरफेज है उसे हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, गैप 1, एस फेज एंड गैप 2। जो गैप 1 है उसे हम बोलते हैं, फुल फॉर्म जो है इसका, ग्रोथ पीरियड 2। एस इज़ अ सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, डुप्लीकेशन पहले होता है, यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल होता है, डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे अमाउंट डबल हो रहा है कि अगर हमारे पास एक डीएनए है तो उस एक से और ज़्यादा डीएनए बनते हैं, यानी कि उसका अमाउंट बनता है ज़्यादा, लेकिन वो डिवाइड नहीं करता। फिर गैप 2 जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ पीरियड 2। जो इंटरफेज है उसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये एक कोई सेल साइकिल मैंने बना रखी है, एक ब्रीफ में समझाया हुआ है, मैंने शॉर्ट में समझाया हुआ है कि ये कोई एक सेल थी, उसके बाद इंटरफेज हुई, यानी कि वो रेस्टिंग स्टेज में गई, उसने फिर डिवाइड किया, फिर वो रेस्टिंग स्टेज में गई और फिर उसने डिवाइड किया, यानी कि 2 माइटोटिक डिवीज़न के बीच की जो फेज़ होती है, 2 माइटोटिक डिवीज़न के बीच का जो फेज़ है उसे हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेज बोल रहे हैं। 95% ऑफ टोटल सेल डिवीज़न, यानी कि जो इंटरफेज है वो पूरे सेल डिवीज़न का 95% होता है, सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है, लॉन्गेस्ट फेज़ है। अगर कोई आपसे बोले कि सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज़ क्या होता है, तो सेल साइकिल में इंटरफेज भी आती है और डिवीज़न फेज़ भी आती है, तो उसमें हम बताएंगे कि सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज़ इंटरफेज होता है। इसे हम रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं कि सेल क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है, रेस्ट में है, अभी डिवाइड नहीं कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि बहुत सारा
उसमें जो हमें आगे डिवीज़न के लिए ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, डीएनए के अमाउंट को डबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि डीएनए क्या है, एक सेल में है, जितना है उसे दूसरी सेल में भी जाना है। तो जब उसे दूसरी सेल में जाना है तो उसका अमाउंट तो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो तो हाफ़ हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका अमाउंट। तो इसलिए वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं जो कि इंटरफेज़ में बनते हैं। ये एक सेल साइकिल का समरी है। यहाँ बताया गया है कि जब एक सेल साइकिल हो रही होती है तो उसमें कौन कौन सी फेजेस रहती हैं। G1 फेज़ रहती है, जिसे हम ग्रोथ पीरियड 1 कहते हैं। S फेज़ रहता है। G2 फेज़ रहता है, जिसे ग्रोथ पीरियड 2 कहते हैं। और ऐसे सिंथेसिस फेज़ है। तो जो ग्रोथ पीरियड 1 है उसे प्री सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। प्री सिंथेसिस फेज़ का मतलब ये है कि यहाँ पर जितना भी हमारा कंटेंट है, ऑर्गेनेलीज है, वो सब डबल करती हैं, सिंथेसाइज होती हैं। डबलिंग ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, और ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं डबल होती हैं। लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का, मार्क माय वर्ड्स, इंटरफेज का। मैं पूरी सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज बोल रही हूँ। और इस फेज में प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद हम आते हैं एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ होती है जो कि है डीएनए का डुप्लीकेशन, यानी कि हमारा जो डीएनए है उसका अमाउंट 2C से 4C हो जाता है। अब 2C से 4C होने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये कोई एक डीएनए है। अब इस डीएनए को, जो कि हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, कि ये हमारा डीएनए है, फिर ये ओपन होता है, फिर यहाँ से एक और डीएनए बनना स्टार्ट करता है। तो इसी तरह ये क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, डीएनए कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, और एक और डीएनए यानी कि इसका क्रोमेटिड बन जाता है। इस तरह डीएनए का अमाउंट डबल होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल नहीं हो रही, उतने ही क्रोमोसोम है। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसी जैसी एक और कॉपी बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ गए, यानी कि अगर हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डीएनए सिंथेसिस के बाद, यानी कि डुप्लीकेशन के बाद भी 46 ही रहेंगे, 46 से ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। यानी कि नंबर वही रहेगा, बस अमाउंट बढ़ जाएगा। पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं इस फेज में। सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। हिस्टोन प्रोटीन एक्टिव रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को रैप करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि डीएनए एक बहुत लंबा थ्रेड है, इसी तरह सेल में नहीं रह सकता है, तो हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से डीएनए रैप्ड रहता है। ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स विच रिमेन अटैच ईच अदर एट द सेंट्रोमियर। तो जैसा कि हमने देखा, कि मैंने यहाँ बताया कि एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, और ये सेंट्रोमियर से, ये बीच वाला जो पार्ट है जिसे हम बोल रहे हैं सेंट्रोमियर, यहाँ से अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट इज G2 फेज। G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस सब का डुप्लीकेशन होता है। प्रोटीन सच एज ट्यूबुलिन आर फॉर्म्ड। ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स में मिलते हैं, तो इनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आती है एम फेज, जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग फेज है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 1 से 2 होते हैं। और एक और फेज है जिसे हम G0 फेज बोलते हैं, जिसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है, नो डिवीजन अकर, एंड ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, दैट मीन पीसफुल। यानी कि कुछ हमारी बॉडी की सेल्स ऐसी होती हैं, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गई, नर्व सेल्स हो गई, जो एक ही बार डिवाइड करती हैं, उसके बाद डिवाइड नहीं करती। और या फिर कुछ और ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवीज़न होता है लेकिन कुछ स्टिमुलस मिलने के बाद, जैसे इंजरी हो जाने के बाद, या कोई और ऐसी चीज़ हो जाने के बाद, जिस तब उन्हें डिवाइड करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो डिवाइडिंग स्टेज में नहीं रहती हैं, वो ऑल द टाइम डिवाइड नहीं करती हैं, और वो G0 फेज में चली जाती हैं। So thank you. If you like this video, please hit the like button, and if you have any queries, then please ask me on comment section. Please subscribe my channel Hindi Parijay and share this video as much as you can. Thank you.